Audio Jungle. रामनगरी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण में पहुंच चुका है। अब वह ऐतिहासिक क्षण आने वाला है जब मंदिर के शिखर पर ध्वज लहराएगा। 25 नवंबर को विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं अयोध्या पहुंचकर श्री राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे। यही दिन श्री राम और माता सीता के दिव्य विवाह का पर्व भी है और इसी पावन दिन पर पूरी दुनिया को राम मंदिर निर्माण की पूर्णता का संदेश दिया जाएगा। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराज ने बताया कि ध्वजारोहण से पहले मंदिर परिसर में 5 दिनों तक विशेष धार्मिक अनुष्ठान आयोजित होंगे। वैदिक आचार्यों के सानिध्य में पूजन हवन और भजन संध्या के कार्यक्रम होंगे। उन्होंने बताया कि मंदिर के शिखर पर लहराने वाला ध्वज 22 फीट लंबा और 11 फीट चौड़ा होगा, जो पूरी तरह केसरिया रंग का होगा। ध्वज का पर रामायण कालीन कोवेदार वृक्ष ओंकार और सूर्य का पवित्र चिन्ह अंकित रहेगा, जो धर्म शक्ति और सत्य के प्रतीक माने जाते हैं। गोविंद देवगिरी ने बताया कि विवाह पंचमी के इस ऐतिहासिक अवसर पर अयोध्या के संत महात्माओं, विभिन्न समाज के प्रतिनिधियों और पूर्वी उत्तर प्रदेश के चुनिंदा लोगों को विशेष निमंत्रण भेजा जाएगा। यह आयोजन पूरी तरह अयोध्या केंद्रीय रहेगा और देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में यह संदेश जाएगा कि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद श्री राम मंदिर जो आकृति हम लोगों ने तय की है वह 11 बाय 22 फीट की होगी और उसका रंग केसरिया होगा। उसके ऊपर अयोध्या के राजध्वज के अनुसार कोविदार का वृक्ष होगा। यह सूर्य भगवान का वंश है, इसलिए सूर्य का चिन्ह भी होगा। उसके अंतर्गत सभी के समन्वय के रूप में ओंकार चिन्ह भी होगा। मंदिर का कार्य पूर्ण होने का चिन्ह यह है कि इस पर ध्वजारोहण होगा। यह ध्वजारोहण, जिसको विवाह पंचमी कहते हैं, जिस दिन भगवान श्री राम और सीता जी का मंगल विवाह संपन्न हुआ, उस दिन आयोजित किया गया है। अंग्रेजी दिनांक के अनुसार यह 25 नवंबर का दिन पड़ेगा। उस दिन हमारे देश के लोकप्रिय, यशस्वी, परम सम्माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं पधारेंगे। उनके साथ साथ पूज्य सरसंघ चालक जी डॉक्टर मोहन भागवत जी भी पधारेंगे और इनके हाथों से, शुभ कर कमलों से ध्वजारोहण का यह कार्य संपन्न होगा। ध्वजारोहण के इस कार्य के लिए 5 दिन तक यहाँ पूजा विधान चलेगा और उस पूजा विधान में हमारे यहाँ भगवान रामलला और राम परिवार के जो मंदिर हुए हैं, उनके साथ साथ जो पंचायतन की पद्धति के अनुसार भगवान गणेश जी, भगवान महादेव शिव जी, भगवती जगदम्बा दुर्गा माता और सूर्य नारायण भगवान, साथ साथ हनुमान जी और अन्नपूर्णा जी, इनके भी मंदिर स्थापित हुए हैं। तो इनमें पंचायतन के मंदिरों पर भी ध्वजारोहण होगा और इन सभी देवी देवताओं के पूजन का क्रम और उनके लिए आवश्यक हवन का क्रम भी 5 दिनों से चलता रहेगा। यह ध्वजारोहण मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण होने का चिन्ह होगा। यद्यपि मंदिर परिसर में अन्य कार्य चलते रहेंगे, लेकिन मंदिर के विधि विधान के जितने भी निर्माण कार्य है वे उस दिन पूर्णता को प्राप्त होंगे। उसके पश्चात वहाँ बनने वाला कार्यालय, वहाँ बनने वाला सभागृह आदि काम चलते रहेंगे, लेकिन मंदिरों का कोई कार्य अवशिष्ट नहीं रहेगा। हमने इस कार्य को, ध्वजारोहण के इस कार्य को पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सीमित कर दिया है। यह कार्य अयोध्या में केंद्र रख करके होगा। अयोध्या सेंट्रिक यह उत्सव होगा, यानी बाहर के कोई भी इसमें सहभागी होने की संभावना नहीं है। यहाँ पर अयोध्या के सारे ही जो अनेक प्रकार के समाज के प्रतिनिधि हैं,
सारे साधु संत महात्मा हैं। अयोध्या जी के, फिर अवध जनपद के और उसके पश्चात पूर्वी उत्तर प्रदेश के